ओके, देखो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं जो हम यूज़ करेंगे कोडिंग के लिए। जो भी हमने HTML का या CSS करना है वो हम किस एडिटर में करेंगे, तो हमने यूज़ करना है यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट। तो सबलाइम टेक्स्ट 3 आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। तो आप इसमें से कोई भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो, या अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट लिंक आप यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। ओके, तो अब फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने फाइल को सेव करना है। यहाँ पे सेव एज पे जाके हम एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अलग से। नेम दे देते हैं फ़ोल्डर का HTML, कोई भी आप नेम दे सकते हैं इसका। तो यहाँ पे हम फाइल अपनी सेव करते हैं, नेम देते हैं इसका इंडेक्स डॉट, एक्सटेंशन आपने यूज़ करनी है HTML एक्सटेंशन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेव कर लेंगे इसको। ओके, अगर अगर आप सेव नहीं करेंगे इसको यहाँ पे HTML फॉर्मेट में तो ये आपको कलर्स शो नहीं करेगा इसमें, ठीक है ना। ओके, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंगल ब्रैकेट्स HTML के लिए, ठीक है ना। ये हम लगाएंगे यहाँ पे HTML, और अगेन हम इसको यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर देंगे। तो फॉरवर्ड स्लैश इंडिकेट करता है कि ये टैग जो है ये क्लोज हो गया वो, ठीक है ना। HTML का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए वेबसाइट का, ठीक है ना। ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही क्रिएट करता है। अगर आपको स्टाइलिंग करनी है तो फिर हमें CSS साथ में यूज़ करनी होती है इसके, ठीक है। सो अब HTML के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पे हेड हेड टैग, और जहाँ पे हेड हमारा क्लोज होता है वहाँ पे हम लगाते हैं बॉडी टैग, ठीक है ना। तो हेड के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पे टाइटल टैग। जो भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है आप लिख सकते हो। तो इसको हम सेव करते हैं, चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रही है इसकी। तो आउटपुट चेक करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है यहाँ पे और क्लिक करना है ओपन इन ब्राउजर पे। ओके, तो देखिए जो हमने टाइटल टैग में लिखा हुआ था यहाँ पे, वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना, ऊपर टैब में। ओके, तो अब जो आप ये वाइट पेज यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना, अब जो भी बॉडी के अंदर लिखोगे यहाँ पे वो वाइट पेज पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो हम यूज करेंगे कुछ टैग्स यहाँ पे। तो फर्स्ट हम टैग यहाँ पे यूज करेंगे हेडिंग टैग, H1 टैग। तो आप 6 टाइप्स की आप हेडिंग्स यहाँ पे बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन द साइज। H1 जो होती है वो लार्जेस्ट होती है साइज में, H6 जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है ना। तो H2 हम बनाएंगे यहाँ पे, H3, H4, H5, एंड H6, ठीक है। तो हम ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे पहले। तो देखो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है जितनी भी हेडिंग्स हैं सारी। H1 जो है लार्जेस्ट है साइज में, और H6 जो है वो स्मॉलेस्ट है साइज में, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे ही हम पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं। तो यूज करते हैं उसके लिए हम P टैग, ठीक है। सो दिस इज सम टेक्स्ट हेयर, जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, चेक करेंगे इसको। तो देखो आपका ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया लिखा हुआ, ठीक है। तो सो हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। तो देन हमें कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स मिलते हैं यहाँ पे, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमें मिलता है यहाँ पे बोल्ड टैग, ठीक है ना। अगर हम चेक करेंगे इसको तो देखो ये इस तरीके से जो टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। आप बोल्ड की जगह पे स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हो, ये भी टेक्स्ट को बोल्ड ही करता है एज एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पे इटैलिक टैग लगा सकते हैं। इटैलिक टैग जो है वो टेक्स्ट को थोड़ा सा स्लैंट करने के लिए यूज करते हैं हम। तो चेक करते हैं इसको, देखो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो इटैलिक की जगह आप एम्फसाइज टैग भी यूज कर सकते हो जो टेक्स्ट को इटैलिक ही करता है। चेक करेंगे, देखो सेम यहाँ पे टेक्स्ट जो आपका हुआ है वो इटैलिक ही हो जाएगा। तो अंडरलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे यू टैग, यू फॉर अंडरलाइन,
ठीक है ना। अगेन हम चेक करेंगे तो देखो ये टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन हो गया यहाँ से। तो अंडरलाइन का जो अल्टरनेटिव है वो इंसर्ट टैग है। यहाँ पे इंसर्ट टैग से भी टेक्स्ट अंडरलाइन ही होता है। चेक करते हैं दोबारा, देखो अंडरलाइन, सो बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके, तो अब देखो इसके अलावा और हमें कौन से टैग्स मिलते हैं। आपको यहाँ पे स्ट्राइक टैग मिलता है। स्ट्राइक टैग क्या करता है, यहाँ पे टेक्स्ट को कट कर देता है। जो भी टेक्स्ट आप लगाओगे उसके अंदर वो कट हो जाएगा। चेक करेंगे देखो, तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह के लिए। इसकी जगह पे आप एज एन ऑल्टरनेटिव डिलीट टैग भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है ना, ये भी सेम ही करेगा, कट कर देगा। ठीक है, तो थर्ड आप यहाँ पे स्ट्राइक टैग भी लगा सकते हो। स्ट्राइक टैग भी सेम ही काम करेगा, कट करेगा टेक्स्ट को। ओके, तो ये सभी टैग्स जो हैं ये फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। ऐसे और भी टैग्स हमें मिलते हैं। आप यहाँ पे मार्क टैग लगा सकते हो। मार्क टैग जो है वो टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। ठीक है ना, तो हम चेक करेंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हो गया हुआ। ठीक है, तो देन हमें मिलता है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग्स। अब सबस्क्रिप्ट क्या होती है, सपोज आप यहाँ पे लिखते हो एच, आपने बीच में इसका लगा दिया 2 और लास्ट में आपने लगा दिया ओ। अगर हम चेक करेंगे देखो ये इस तरीके से आएगा आपका। ठीक है ना, जो 2 है वो बेस पे आ जाएगा, तो सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है सुपरस्क्रिप्ट टैग, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे हम SUP टैग। तो यहाँ हमने लगा दिया ए स्केयर। अब ए स्केयर यहाँ पे देखो इस तरीके से आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके, सो हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ हो गया, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज, अंडरलाइन, इंसर्ट, एस टैग हो गया, डिलीट हो गया, स्ट्राइक टैग, मार्क्स, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ऐसे अगर आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, सो लाइन लगाने के लिए हम यूज करते हैं HR टैग। HR टैग आप चेक करो, देखो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मार्क हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखो आप कोई भी टैग जितनी मर्जी बार यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है ना, जितने भी हमने बॉडी के अंदर टैग्स लगाए हैं वो आप जितनी मर्जी बार बॉडी के अंदर ही यूज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हमें मिलती हैं कुछ लिस्ट मिलती हैं। तो बेसिकली 3 तरह की लिस्ट होती हैं HTML में, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है ना, हम देखते हैं तीनों का सिंटेक्स क्या है। यहाँ पे यूएल आप लगाओ, यहाँ पे यूएल का मतलब है यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है ना, यूएल करती क्या है बेसिकली, इसके अंदर हम लगाते हैं लिस्ट आइटम्स। ठीक है ना, हमने यहाँ पे लगा दिया रेड, ग्रीन, ब्लू। तो अगर हम चेक करेंगे देखो यहाँ से ये लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है ना, तो इनको हम बुलेट्स बोलते हैं यहाँ पे। तो बुलेट यहाँ पे जो भी यूज हो रहा है ये डिस्क है, इसको हम डिस्क बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब ये जो बुलेट है इसको चेंज कर सकते हो टाइप एट्रीब्यूट लगा के यहाँ पे। अब जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, यानी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सर्कल में चाहिए हमें, हमें डिस्क यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें सर्कल चाहिए। सो देखो यहाँ पे सर्कल आ गया इस तरीके से। ठीक है ना, आप यहाँ पे स्केयर लगा सकते हो। चेक करेंगे देखो स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, और जो डिफॉल्ट है यहाँ पे वो डिस्क है। ये चीज आप नहीं भी लगाओगे डिस्क तो चल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम यहाँ पे कमेंट्स मार्क कर देते हैं। ठीक है ना, तो कमेंट्स देखो मार्क करते हैं यहाँ पे लेस देन, एक्सक्लेमेशन, माइनस माइनस, माइनस माइनस, ग्रेटर देन। ठीक है ना, और यहाँ पे आपने जो भी अपना कमेंट लिखना होता है, तो कमेंट बेसिकली क्या होते हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है ना, ये जस्ट आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए होते हैं, ताकि आपको याद रहे आपने क्या लिखा हुआ है, और कोई और पढ़ रहा है आपके कोड को उसको भी याद रहे, उसको भी लग जाए पता कि वो आपने क्या लिखा हुआ है। तो उस केस में हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये रेंडर नहीं होते बेसिकली यहाँ पे कोड में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड जो लिस्ट है हमारी, ऑर्डर्ड लिस्ट। इस ऑर्डर लिस्ट हम बनाते हैं ओएल से। ओएल के अंदर हम लगाते हैं लिस्ट आइटम। ठीक है ना, सेम दोनों में ही लिस्ट आइटम्स लगती हैं, यूएल में भी और ओएल में भी।
तो अगेन हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। सो ऑर्डर्ड में क्या होता है, नंबर्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। अनऑर्डर्ड में आपको नंबर्स वगैरह नहीं मिलते, बुलेट्स मिल जाते हैं उसमें। तो अगेन आप नंबर्स की जगह यहाँ पे अल्फाबेट्स वगैरह लगा सकते हो। तो अगेन टाइप एट्रीब्यूट लगेगा इसमें। अब सपोज अगर आपने यहाँ पे ए लगा दिया एज अ वैल्यू, तो देखो यहाँ पे अल्फाबेट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने कैपिटल ए लगा दिया यहाँ पे, तो कैपिटल अल्फाबेट्स आ जाएंगे। आपने आई लगा दिया, तो कैपिटल स्मॉल आई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सेम वे अगर आप कैपिटल आई लगाओगे तो कैपिटल रोमन नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। अगेन आप यहाँ पे वन लगाओगे तो वो डिफॉल्ट ही शो कर देगा आपको वन। अगर आप नहीं लगाते स्टिल वो डिफॉल्ट ही 1 2 3 आता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड कैटेगरी है लिस्ट की हमारी, डेफिनेशन लिस्ट। तो अब डेफिनेशन लिस्ट नॉर्मली हम यूज करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, Q&A के लिए, ठीक है ना। तो आप यूज करते हो यहाँ पे डीएल टैग। डीएल के अंदर हम लगाते हैं डीटी टैग। सपोज आपने यहाँ लिख दिया व्हाट इज UNO, यहाँ हमने लगा दिया DD डेफिनेशन डाटा। सो UNO इज जो भी आपने लिखना है यहाँ पे, हम चेक करेंगे, देखो हल्का सा इंडेंट कर देगा इसको नीचे से, ठीक है ना। तो अब डीएल्स के अंदर आप मल्टीपल डीडीज एंड डीडीज लगा सकते हो। तो हम ये कॉपी करके इसको दोबारा से पेस्ट करते हैं 2-3 बार, ठीक है ना। अगर हम चेक करेंगे, देखो ये इस तरीके से आ जाएगा आपको। तो अभी फिलहाल हम एक ही छोड़ देते हैं इसमें। ओके, सो ये लिस्ट है हमारी। तो अब देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ हमारे जो टैग्स हैं, कुछ जो हमारे यहाँ पे हमने लगाए हैं वो सेम लाइन में आ रहे हैं। देखो जैसे हम यहाँ पे देखें, जितने भी फॉर्मेटिंग टैग्स हैं हमारे सारे वो एक लाइन में आ गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स थे जो सेपरेट लाइन में आए हैं, जैसे हेडिंग्स हो गई, पैराज हो गए, यहाँ पे लिस्ट हो गई, ठीक है ना। ये डेफिनेशन लिस्ट होगी सारी, ये सारी की सारी सेपरेट लाइन में आ रही हैं। लेकिन जो फॉर्मेटिंग टैग्स हमने पढ़े थे सारे वो सेम लाइन में आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि HTML में हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को या टैग्स को, ठीक है ना। टू कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स इन HTML। कौन सी दो कैटेगरीज होती हैं? एक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। इनमें क्या होता है, ये ऑलवेज अपीयर इन द नेक्स्ट लाइन, हमेशा नेक्स्ट लाइन में आते हैं। सेकंड होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ये कौन से होते हैं? जो सेम लाइन में आते हैं, ऑलवेज अपीयर इन द सेम लाइन। तो जितने भी फॉर्मेटिंग वाले टैग्स हैं हमारे, जो हमने पढ़े हैं अभी, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक हो गया, डिलीट हो गया, मार्क हो गया, एटसेट्रा, वो सारे के सारे क्या हैं? इनलाइन है। ठीक है ना। और ब्लॉक लेवल कौन से हैं? तो ब्लॉक लेवल हो गया, आपकी हेडिंग्स हो गई H1 से H6 तक सारी। P टैग हो गया, ऐसे ब्लॉक कोड आता है एक टैग, एटसेट्रा। ऐसे और भी आपको टैग्स जो हैं वो मिल जाते हैं जो ब्लॉक लेवल होते हैं। वो हम देखेंगे आगे कौन कौन से टैग्स और आते हैं। तो जस्ट आपने याद रखना है यहाँ पे कि हम दो कैटेगरीज में, दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं टैग्स को, जितने भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो बढ़िया होंगे। तो यार, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था HTML के बारे में, फर्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट टाइम कंप्लीट हुआ था। तो आज हम सेकंड लेक्चर इसका जो है वो क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। तो इससे पहले यार, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हम पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं कवर। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे टेबल्स। HTML टेबल्स हम डिस्कस करेंगे। HTML फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वीडियो टैग क्या होता है, ऑडियो टैग, आई फ्रेम टैग,
HTML स्पेशल कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं HTML टेबल से। तो हम सेव करते हैं फाइल को। tables.html, ठीक है ना। मेक श्योर एक्सटेंशन जो है वो HTML है आपकी। ओके, तो आपको बताया था मैंने ये HTML ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग लगाएंगे पहले, देन हेड आएगा, हेड के अंदर टाइटल, सो HTML टेबल्स, जहाँ पे हेड क्लोज हुआ वहाँ पे बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो टेबल टैग हम यूज़ करते हैं टेबल्स के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर हम लगाते हैं टी आर का मतलब होता है यहाँ पे टेबल रो। सो टेबल रो के अंदर हम लगाते हैं TD, टेबल डाटा। तो सपोज हम यहाँ पे दे देते हैं अभी नेम। एक और हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं TD एज, TD मार्क्स। तो ये फर्स्ट रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सेकेंड रो जो है वो क्रिएट करेंगे। अगेन TD नेम जो भी आपने देना, एज, मार्क्स। तो अब दो रोज यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो गई हैं आपकी। अगेन TR थर्ड रो क्रिएट करेंगे यहाँ पे, अगेन TD, देन एज, देन अगेन मार्क्स, ठीक है। तो इसके हम आउटपुट चेक करते हैं अभी। तो अभी हमने ये क्रिएट किया, देखो यहाँ से एक टेबल टैग हमने क्रिएट करा बॉडी के अंदर, उसके अंदर हमने TR क्रिएट करा, TR के अंदर हमने TDs क्रिएट किए। एंड मेक श्योर जो TDs आप यहाँ पे लगाओगे जो कि एज अ कॉलम एक्ट करेंगे आपके, वो नंबर्स में सेम हो। यानी अगर आप 3 लगा रहे हो यहाँ पे, तीन ही आपको हर एक रो में यूज़ करने हैं, ठीक है ना। अदरवाइज टेबल जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा इसमें। तो हम चेक करते हैं इसको, ओपन इन ब्राउज़र। ओके, सो देखिए ये हमारी आउटपुट यहाँ पे आ रही है अभी। तो 3 रोज हैं यहाँ पे और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो अब देखो आपको कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं यहाँ पे टेबल के साथ। आप टेबल बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हम बॉर्डर यहाँ पे जो थिकनेस है इसकी वो 1 दे देते हैं, ठीक है। चेक करेंगे, देखो क्या होगा, सही ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगे इसकी उतनी थिकनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी बॉर्डर की, ठीक है। आइडियली हम जो है वो 1 ही यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो चेक कर लेते हैं दोबारा इसको, आपने रिफ्रेश करना बार बार, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो देन आप सेकंड एट्रीब्यूट यहाँ लगा सकते हो, सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग जो होती है वो टेक्स्ट के अराउंड अगर आपको स्पेसिंग देनी होती है बेसिकली, तो उस केस में हम उसको यूज़ करते हैं सेल पैडिंग को, ठीक है। तो सपोज हमने 10 यहाँ पे सेल पैडिंग जो है वो दे दी है। देखो यहाँ से जो टेक्स्ट होगा आपका वो उसके अराउंड स्पेसिंग जो है वो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देन आपको थर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे मिलता है, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। तो अगर देखो हम इसको यहाँ पे 20 कर देते हैं, तो जो सेल्स के अराउंड स्पेसिंग है, जो आप ये चीज़ देख रहे हो, ये आपका ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है, सेल बना हुआ है, इसके जो अराउंड जो स्पेसिंग आप देख रहे हो, ठीक ना। जब हम रिफ्रेश इसको करेंगे, देखो यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ गई है इसकी। तो इसको हम यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है ना। हम नहीं चाहते ये सेल्स के अराउंड स्पेसिंग रहे। तो ये देखो आपका नॉर्मल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो हमने कौन से टैग्स यहाँ पे यूज़ किए, हमने TR यूज़ किया एंड देन उसके अंदर हमने TD लगा दिया, ठीक है ना, टेबल डाटा। तो अब देखो हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट रो है हमारी ये वाली, वो बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो आप ये कर सकते हो कि आप बोल्ड टैग साथ में यूज़ कर लो उसके, इस तरीके से यहाँ पे क्लोज कर लो उसको। अगेन आप कर लो सेम चीज़, ठीक है ना। तो अगर हम चेक करेंगे, देखो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम बेटर क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंस्टेड के हम 2 टैग्स लगाए अलग अलग, हम TD की जगह TH यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, ठीक है ना। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, TH, अगेन TH,
देखो ये सेम चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अगेन आपने जितने भी रोज़ यहाँ पे आपको चाहिए आप उतने टी आर्स यहाँ पे लगाते जाओ और उसके अंदर सेम टी डीज जो हैं वो आते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि HTML टेबल्स के अंदर ही रो स्पैन, आपको दो एट्रीब्यूट्स मिलते हैं यहाँ पे, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। ये क्या होते हैं? देखो बेसिकली अगर आपने दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करना होता है, ठीक है ना, या आपने दो रोज को आपस में मर्ज करना होता है तो उसके लिए आप रो स्पैन या कॉल स्पैन यूज़ करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कॉल स्पैन की। तो देखो कॉल स्पैन में क्या होता है कि सपोज हम चाहते हैं कि हमने इस आप देखो यहाँ पे हमने सपोज इन दो सेल्स को आपस में मर्ज करना है, ठीक है ना। अगर आपने इन दो सेल्स को आपस में मर्ज करना है तो देखो ये बेसिकली दो सेपरेट रोज में है तो हम यहाँ पे रो स्पैन यूज करेंगे, ठीक है ना। क्यों रो स्पैन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि दोनों ये सेपरेट रोज में है। आपने करना कैसे है, देखो इसको आपने आना है यहाँ पे, अब 19 पे आप रो स्पैन लगाओगे और यहाँ पे आपने 2 लगा दिया। इसको हम चेक करेंगे, देखो क्या हुआ, ये चीज़ यहाँ से दोनों मर्ज हो गए, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो नीचे वाली यहाँ पे ये वाली सेल थी वो आगे शिफ्ट हो गई है, तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट थी वो उससे आगे शिफ्ट हो गई है, ठीक है ना। तो यानी इसके जो नेक्स्ट यहाँ पे ये वाली 20 है इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है ना, सो दैट ये आगे ब्रेक ना हो उस पर। तो ये इस तरीके से देखो ये इसमें मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हमने दो सेपरेट रोज की सेल्स को मर्ज करना है तो हम रो स्पैन यूज करते हैं यहाँ पे। सेम वे ऐसे आप कॉल स्पैन यूज कर सकते हो अगर आपने दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करना है। तो सपोज हमने 20 एंड 900 को यहाँ पे मर्ज करना है तो हम वो करने के लिए अगेन कॉल स्पैन यहाँ पे यूज करेंगे। कॉल स्पैन यानी अगर आपने दो कॉलम्स की सेल को मर्ज करना है आपस में, ठीक है ना। तो देखो 20 एंड 900 यहाँ पे दोनों सेम रो में ही आ रही हैं, तो आपने यहाँ पे कॉल स्पैन लगाना है, इसको आपने 2 कर दिया यहाँ से और नीचे वाले को आप जो है वो निकाल सकते हो इस तरीके से। तो देखो ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 यूज कर रहे हैं तो सो दैट कि दो सेल्स आपस में मर्ज हो गए, ठीक है ना। अगर आपने 3 सेल्स को ऐसे मर्ज करना तो आप 3 लगा दोगे यहाँ पे, जितनी सेल्स आपने मर्ज करनी उतनी वैल्यू आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ओके, सो रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ओके, तो देन हमें देखो कुछ और भी यहाँ पे टैग्स मिलते हैं। तो एक हमें टैग यहाँ पे मिलता है टी हेड टैग, टी फुट टैग हमें मिलता है यहाँ पे एंड टी बॉडी टैग भी हमें यहाँ पे मिलता है। ये 3 टैग्स हमें मिलते हैं जो बेसिकली काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ऑप्शनल होते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। इनका इम्पैक्ट जो आता है वो आता है नॉर्मली स्टाइलिंग के अंदर, अगर आप CSS में कर रहे हो या फिर अगर आप प्रिंट वगैरह निकालते हो पेज का, उस केस में इसका इम्पैक्ट आता है। तो बेसिकली होता है क्या, देखो टी हेड में आप जो भी सेल लगाओगे वो हर पेज पे रिपीट हो जाएगी बेसिकली, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने TR ये वाला लगाया हुआ है इसके हम कॉपी निकाल लेते हैं सो दैट हम बार बार जो है वो टाइप ना करें, ठीक है ना। ये हमने कॉपीज इसकी निकाल ली यहाँ पे। हम चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रही है इसकी। ओके, देखो थोड़ी सी इशू है इसमें, इसको पहले अंडू कर लेते हैं एक बार, अंडू कर लो उसको। ओके, अब हम करते हैं दोबारा इसको कॉपी निकाल लेते हैं TRs की, Ctrl+Shift+D हम शॉर्टकट यहाँ पे लगा रहे हैं सब लाइन के अंदर, ठीक है ना। हम चेक करते हैं, देखो ये इस तरीके से रिपीट हो गया। तो अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं अभी यहाँ पे, यानी Ctrl+P कमांड हम यहाँ पे देते हैं, तो देखो इससे क्या होगा, ये इस तरीके से आ रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग देखें तो फर्स्ट हेडिंग हमारी फर्स्ट पेज पे तो आ रही है लेकिन सेकंड पेज पे शो नहीं हो रही हेडिंग। अभी सेकंड पेज पे मैं नहीं पता कि यहाँ पे हेडिंग कौन सी है इसकी, ठीक है ना। तो देखो आप क्या कर सकते हो इस केस में, आप जो फर्स्ट हेडिंग है आपकी उसको आप टी हेड में लगा सकते हो सो दैट वो रिपीट करे हर पेज पे, ठीक है ना। ये टी हेड हमने यहाँ पे स्टार्ट करा और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर हम चेक करेंगे देखो दोबारा इसको Ctrl+P कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे आप जो हेडिंग्स हैं नेम एज एंड मार्क्स वो हर पेज पे यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, ठीक है।
तो सेम वे ऐसे आप टी फुट भी लगा सकते हो, तो फुटर में जो भी होगा वो रिपीट हो जाएगा हर पेज पे, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल लास्ट में लगाते हैं इसको टी फुट, तो क्लोजिंग टैग इसका हम जो है वो लास्ट पे लगाते हैं हम, ठीक है ना। तो सपोज हमने यहाँ पे क्या करा कि हमने ये निकाल के यहाँ पे कॉल स्पैन 3 कर दिया। अब जब कॉल स्पैन 3 होगा तो नीचे की 2 सेल्स डिलीट हो जाएंगे, और यहाँ पे हम एक एंकर टैग लगा लेते हैं साथ में इसके, एंटर प्रेस कर लो। जो भी लिंक आपको यहाँ पे देना है वो लिंक आप दे सकते हो, ठीक है। हम चेक करेंगे, देखो यहाँ पे रिफ्रेश हमने किया तो ये लास्ट में हमारा ये लिंक बन गया इस तरीके से। अब जब आप इसका प्रिंट निकालोगे, देखो ये भी हर पेज पे फुटर जो है वो रिपीट करेगा, देखो यहाँ भी आ गया है, एंड नेक्स्ट वाले पेज पे भी ये आ गया होगा, ठीक है। ऐसे हर पेज पे रिपीट होगा। तो टी हेड एंड टी फुट में जो कंटेंट होता है वो हर पेज पे रिपीट करता है जब आप प्रिंट निकालते हो उसका। एज सच नॉर्मल पेज पे वेबसाइट पे आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा इसका, ओके। तो सेम वे आप यहाँ पे टी हेड आप लगा रहे हो तो यहाँ पे आप टी बॉडी भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो जो अगेन जो है वो स्टाइलिंग के लिए ही यूज़ होती है हमारी। ये जहाँ पे टी फुट आपका स्टार्ट हुआ उससे पहले इसको टी बॉडी को हम क्लोज कर देंगे, तो इस तरीके से पूरा आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगेन ये जो 3 टैग्स आपके हैं यहाँ पे, टी हेड है, टी फुट है, टी बॉडी है, वो ऑप्शनल है, ठीक है ना। ओके, सो ये टेबल्स हैं हमारे सारे, ठीक है। तो आई थिंक बेटर हम इस लेक्चर में टेबल्स ही डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर। इस वीडियो को हम इधर ही जो है वो एंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हमारे, फॉर्म्स, वीडियो, ऑडियोज़ वगैरह, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार हमने HTML की सीरीज़ स्टार्ट की थी लास्ट में, तो आज उसका थर्ड लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं अब हमारे टॉपिक्स कौन से हैं इसमें। तो सबलाइम हम ओपन करते हैं यहाँ पे, ओके। तो फाइल सेव करते हैं पहले हम, ओके। तो आज के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। एंकर टैग क्या होता है, इमेज टैग, इमेजेस हम कैसे अप्लाई करते हैं, देन हम फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आई फ्रेम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स आज हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंकर टैग से। तो देखो एंकर टैग बेसिकली हम यूज़ करते हैं लिंक्स वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। तो आपने यूज़ करना है यहाँ पे ए टैग, ठीक है। और इसमें हम एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, href एट्रीब्यूट। इसमें जो भी लिंक आपने देना है वो आप लिंक यहाँ पे दे सकते हो। इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे, एंड देन जो भी आपने एंकर टेक्स्ट यहाँ पे देना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। चेक करते हैं इसको, ओके। तो देखो ये हमारा यहाँ पे शो हो गया। आप क्लिक करोगे तो ये गूगल पे ले जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जब आप क्लिक करो तो सेपरेट टैब पे खुले वो, ठीक है ना, तो आप टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक यहाँ पे लगा सकते हो। अगेन चेक करते हैं, तो जब हम क्लिक करेंगे तो ये सेपरेट टैब पे ओपन होगा यहाँ पे, ओके। तो सेम वे देखो आप यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो, अगेन जो ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें एक पॉपअप आपको मिल जाता है, टूल टिप आपको मिल जाती है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। जब आप यहाँ पे जाओगे, आप कर्सर अपना मूव करोगे इसमें, तो देखो ये चीज़ आपको हल्की सी टूल टिप यहाँ पे आ जाती है गूगल, ठीक है, ओके। तो ऐसे देखो आप, अभी तो हमने एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे दिया है गूगल का, आप इंटरनल लिंक भी कोई दे सकते हो अपनी वेबसाइट का, ठीक है, सो दैट आप ही का कोई पेज जो है वो जो आपने क्रिएट किया हुआ है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि हमारे कौन कौन से पेजेस हैं यहाँ पे। तो ओपन ये हम करते हैं यहाँ पे रिवील इन फाइंडर, ओके। तो सपोज हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पे सेंटर 6
डॉट एच टी एम एल हमने फाइल ओपन करनी है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल का नेम दे सकते हो, ठीक है। अगेन हम चेक करेंगे, तो ये हमने क्लिक करा, देखो यहाँ पे ये डिफरेंट फाइल आपके यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एड्रेसिंग का हमने थोड़ा ध्यान रखना होता है। एड्रेसिंग बेसिकली क्या होती है, देखो अगर आप आपकी जो फाइल है यानी थर्ड डॉट एच टी एम एल और जिस फाइल से आप लिंक कर रहे हो वो दोनों सेम फोल्डर में है, ठीक है ना। अभी हमारा जो फोल्डर है यहाँ पे वो टेम्पलेट्स फोल्डर है। अगर ये दोनों सेम फोल्डर में आ रही हैं तो आपको इस फाइल का जस्ट नेम देना है जिससे आप लिंक कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ये सेम फोल्डर के अंदर है। लेकिन सपोज अगर ये डिफरेंट फोल्डर में होती सेंटर 6 फाइल, ठीक है ना, सपोज हमने एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया न्यू फोल्डर, और ये फाइल हमने यहाँ पे मूव कर दी है न्यू फोल्डर के अंदर, तो अभी अगर आप चेक करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा डायरेक्टली यहाँ पे, देखो, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो फाइल नोट फाउंड यहाँ पे आ गया। तो आपको पहले यहाँ पे फोल्डर का नेम देना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो हमारा जो फोल्डर का नेम है वो न्यू है, देन स्लैश लगा के जो आपका फाइल का नेम है यहाँ पे, ठीक है। अगेन हम चेक करते हैं उसको, तो एड्रेसिंग का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये वर्क कर रहा है यहाँ पे, ओके। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिलेटिव एड्रेसिंग, ठीक है ना। एक सेकंड हमारे पास एड्रेसिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, जिसमें आपको एग्जैक्ट कंप्लीट पाथ देना होता है सिस्टम का, ठीक है। ओके, सो ये हमारा एंकर टैग है यहाँ पे। देन सेकंड हमारा टॉपिक है यहाँ पे इमेज टैग का, इमेजेस हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इमेज अप्लाई करने के लिए अगर हम सेपरेट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं images डॉट एच टी एम एल, तो इमेज के लिए हम इमेज टैग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसमें सोर्स आपको एट्रीब्यूट मिलता है जिसमें आपको किसी भी इमेज का लिंक देना होता है। अब ये इमेज आपके सिस्टम में भी हो सकती है या कोई एक्सटर्नल लिंक भी हो सकता है इमेज का, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कोई इमेज यहाँ से, ओके। तो हम कोई भी इमेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सो क्लिक करते हैं इसको, ओके। आपने यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करना है, ठीक है ना, क्लिक कर देंगे इसको, एंड देन यहाँ पे हम इसको लाके कर देंगे पेस्ट। देखो ये लिंक ठीक नहीं आ रहा है इसका, एक मिनट, ओके आई थिंक, ओके ये ओपन हो गया यहाँ से। मेक श्योर पहले ये लोड हो जाए, एंड देन हम यहाँ से इसको कॉपी इमेज एड्रेस राइट क्लिक करके ओके पेस्ट कर देंगे लाके। तो देखो यहाँ पे एक्सटेंशन जो है जेपीजी एक्सटेंशन है जो कि इमेज की एक्सटेंशन होती है, ठीक। अभी चेक करेंगे यहाँ से, राइट क्लिक अगेन, ओपन इन ब्राउजर। तो देखो यहाँ पे इमेज आपकी जो है वो विजिबल हो गई आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो इमेज लिंक दिया है वो एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट भी दे सकते हो अगर आपको टूल टिप वहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। जो कर्सर आप ये लेके जाओगे यहाँ पे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ओके। देखो आप सेम चीज़ एंक अगर आपको इमेज में लिंक लगाना है बेसिकली, ठीक है ना, आप चाहते हो कि इमेज पे जब आप क्लिक करो तो कोई वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मे भी हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें तो गूगल का लिंक खुल जाए यहाँ पे, तो हमने पहले लिंक अप्लाई कर दिया इसमें, एंड देन इसके अंदर हम इमेज डायरेक्टली लगा देंगे, एंकर एंकर टेक्स्ट की जगह पे हम इमेज लगा देंगे बेसिकली यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। अभी आप चेक करोगे यहाँ पे, देखो इसमें लिंक लग गया हो, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये, ठीक, ओके। तो देखो सेम वे आप अगर आपके पास कोई इमेज पड़ी हुई है आपके सिस्टम के अंदर आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो हम कोई और इमेज लेते हैं यहाँ से, तो मेक श्योर पहले ये लोड हो जाए यहाँ से, देन राइट क्लिक करके उसको हम सेव कर लेते हैं, सेव इमेजेस, ठीक है। तो आप हम इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। नेम इसका थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा नेम है, ओके। इधर ही इसको हम HTML के अंदर हम सेव करते हैं,
तो चेक करते हैं, देखो यहाँ से रिवील इन फाइंडर। तो देखो ये हमारी इमेज यहाँ पे मेक श्योर कि पहले जो हमारी इमेज है वो एक्सेसिबल हो। तो यहाँ पे ये हमारी इमेज है, इसे हम अपने फोल्डर में ले जाते हैं। हमारा जो फोल्डर है यहाँ पे वो टेम्पलेट्स फोल्डर है, ठीक है ना। पेस्ट करते हैं लाके, तो ये लैंडस्केप डॉट एच टी एम एल है। अब देखो हमारी फाइल का नेम है यहाँ पे इमेजेस डॉट एच टी एम एल, ठीक है ना। और हमारा जो इमेज की फाइल है उसका नेम है यहाँ पे लैंडस्केप डॉट जे पी जी। तो ये दोनों सेम फोल्डर में है यहाँ पे, जो कि टेम्पलेट्स फोल्डर है, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली इसका नेम दे देंगे इमेज का, ठीक है ना। क्योंकि हमारी एच टी एम एल की फाइल और हमारी इमेज की फाइल दोनों सेम फोल्डर के अंदर है, तो डायरेक्टली हम नेम देंगे तो चल जाएगा ये, ठीक है। चेक करेंगे इसको, देखो ओके, देखो ये ओपन हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अब सपोज अगर ये इमेज भी किसी और डिफरेंट फोल्डर में होती, सपोज ये इमेज जो है इसे हमने मूव कर दिया न्यू फोल्डर के अंदर, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, पहले आपको फोल्डर का नेम देना पड़ेगा जो कि न्यू है, एंड देन आपको फाइल का नेम देना पड़ेगा यहाँ पे, सेम जैसे हमने एंकर टैग के लिए किया था, ठीक है। अगेन हम चेक करेंगे इसको, तो ये आपको शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो एंकर टैग हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये सिंपल आपकी फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। अब देखो ये जो इमेज टैग होता है इसको हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। एम्प्टी टैग इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टैग क्लोज नहीं होता। अभी तक हमने जितने भी टैग्स डिस्कस किए हैं एचटीएमएल में वो सारे के सारे क्लोज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इमेज एक ऐसा टैग है अभी यहाँ पे जो क्लोज नहीं होता। इसके अलावा आपको एक और टैग यहाँ पे मिलता है, एचआर टैग, ठीक है ना, जो लाइंस वगैरह लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये टैग भी आपका, देखो यहाँ पे लाइन शो हो गई आपको, तो ये टैग भी आपका क्लोज नहीं होता, ठीक है ना। इसकी आप विथ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे, सो दैट थोड़ा इमेज का हम साइज कम कर दें। आप हाइट एट्रीब्यूट भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो हाइट लगाने से कई बार क्या होता है कि इमेज जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है इस तरीके से, तो आपने अगर आप सिंपल विथ ही लगाओगे तो बेटर है, ठीक है। और एक थर्ड एट्रीब्यूट हमें और मिलता है जो एम्प्टी टैग होता है बेसिकली। तो थर्ड एम्प्टी टैग है हमारे पास यहाँ पे बी आर टैग, ब्रेक टैग, ठीक है ना। तो अगर हम सपोज यहाँ पे दो हेडिंग्स लगाते हैं, सपोज हम दो एंकर टैग यहाँ पे लगा लेते हैं, बोल्ड ही लगा लेते हैं, बोल्ड, और यहाँ पे हम एक और बोल्ड लगा लेते हैं। तो अगर हम अभी देखेंगे तो ये दोनों सेम लाइन में आएंगे, ठीक है ना। देखो दोनों सेम लाइन पे आ रहे हैं, तो जो बी आर टैग होता है वो उसको सेपरेट लाइन पे कर देता है बेसिकली, नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है ना। अगर देखो बी आर टैग भी यहाँ पे क्लोज नहीं होता, तो ये भी एम्प्टी टैग है। तो तीन तरह के टैग्स हमें नॉर्मली मिलते हैं जो एम्प्टी होते हैं, ओके। सो ओके, देन हम देखते हैं यहाँ पे आई फ्रेम टैग्स। अब आई फ्रेम हम यूज़ करते हैं जब आपने कोई एक्सटर्नल वेब पेज ओपन करना है अपने पेज के अंदर, ठीक है ना। हमने सिंपल आई फ्रेम लगा दिया और यहाँ पे हमने कोई भी वेबसाइट का लिंक जो है वो दे दिया। चेक करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे ये लोड करेगा वो वेबसाइट जिसका आपने लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, थोड़ा हम इसका विथ वगैरह हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन 400 एंड हाइट हम दे देते हैं इसकी 800। चेक करते हैं दोबारा, ओके। सो देखो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब देखो सेम आप आई फ्रेम यूट्यूब की वीडियोस वगैरह लगाने के लिए या मैप्स वगैरह एम्बेड करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है ना। तो अब देखो आप यूट्यूब की वीडियो कैसे एम्बेड कर सकते हो, यहाँ पे हम यूट्यूब ओपन करते हैं।
कोई भी वीडियो हम यहाँ पे ओके। सो देखो ये वीडियो हम इसका लिंक लगाना चाहते हैं उसमें, तो आपने आना है यहाँ पे शेयर पे, एम्बेड एंड देन कॉपी। देखो यहाँ पे टैग कौन सा यूज़ किया हुआ है इसने, आई फ्रेम टैग यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। ये डायरेक्टली हम यहाँ पे आके लगा देंगे आके। सो चेक करते हैं उसको। ओके। सो देखो यहाँ पे आपका इमेज जो है वो ओपन हो गई हुई है, वीडियो जो है आपकी वो प्ले हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सेम वे आप मैप्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे जाते हैं maps.google.com पे, तो इसमें से भी हम कोई भी जो मैप है वो अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं उसमें। ओके, तो हम कोई भी लोकेशन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ओके, सो देखो ये लोकेशन हमने यहाँ पे दी है, तो हम क्लिक कर देंगे शेयर पे, देन एम्बेड अ मैप एंड कॉपी HTML, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैप जो है हमारा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये आपके आई फ्रेम टैग्स हैं यहाँ पे। आप देखो एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हो, अगर हम चाहें तो एंकर टैग पे जब हम क्लिक करें तो आई फ्रेम पे ओपन कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने कोई भी वेबसाइट का नेम दे दिया, और इसका हमने एक नेम यहाँ पे दे देते हैं हम, मे बी माई वेबसाइट, कोई भी आप नेम दे सकते हो यहाँ पे एट्रीब्यूट। और एंकर टैग में हम यहाँ पे लगाते हैं टारगेट एट्रीब्यूट, और टारगेट एट्रीब्यूट में भी जो नेम है वो टारगेट में दे देते हैं। और इसमें आपने जो भी लिंक देना है ओपन करने के लिए वहाँ पे वो आप दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ हमने दे दिया jobs2u.in। जब हम क्लिक करेंगे देखो क्या होगा अभी यहाँ पे। ओके, तो हमने क्लिक करा यहाँ पे गेट जॉब्स इन्फो पे, तो देखो ये jobs2u.in का लिंक यहाँ पे दे देगा आपको, ठीक है। ओके, सो ये आपके आई फ्रेम्स हैं। ओके, सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार ये हमारा आज फोर्थ लेक्चर है HTML का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि HTML फॉर्म्स क्या होते हैं। तो इससे पहले हम कंटिन्यू करें इस लेक्चर को, तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले तो फॉर्म्स होते क्या हैं। देखिए फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, ठीक है ना। जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है उसमें उससे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो हम फॉर्म्स के थ्रू लेते हैं,
जब वो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद आपने उस इन्फॉर्मेशन के साथ आप डाटाबेस में उसको सेव कर सकते हो या किसी और चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम फॉर्म टैग्स यूज़ करते हैं HTML के। ठीक है, तो चलिए पहले फाइल हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म टैग हम लगाते हैं। तो देखिए फॉर्म टैग के अंदर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनपुट टैग। ठीक है ना, इसमें हम लगाते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। अभी नेम हम यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे, तो हम चेक करेंगे, देखिए क्या होगा इससे। तो ये चीज़ हमें मिल गई यहाँ पे। ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं कि इसको पी टैग के अंदर हम डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लोज कर देते हैं पी टैग को। अगर आप पी टैग के अंदर इसको नहीं लगाओगे तो वो सारे के सारे इनपुट टैग्स सेम लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम नेम दे देते हैं इसका, मे बी फर्स्ट नेम या यूज़र नेम दे देते हैं। तो हमने जस्ट यहाँ पे जो ये क्रिएट हुआ है इनपुट बॉक्स, ये जस्ट इसकी वजह से क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है ना, हम चेक करेंगे, देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगेन हम इसको भी पी टैग में लगा देते हैं सो दैट ये सेपरेट लाइन पे ना आए। चेक करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आप लगा सकते हो यहाँ पे ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल। चेक करते हैं उसको, तो आप कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ईमेल के आप दे सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप लगा सकते हो इनपुट टाइप डेट। तो इनपुट टाइप डेट से आपको कैलेंडर मिल जाएगा यहाँ पे, जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। चेक करते हैं, देखिए ये चीज़ आ गई आपके पास। ओके, तो नेक्स्ट हम लगाते हैं यहाँ पे इनपुट टाइप मंथ। अब मंथ में क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें जस्ट आप मंथ और ईयर ही जो है वो चूज़ कर सकते हो, डे आप चूज़ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है ना, देखिए इस तरीके से आ जाएगा ये। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं इनपुट टाइप कलर। ठीक है, देखिए आप इस तरीके से अपना कलर जो भी है वो चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट देखा, यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड हमने देखा, इनपुट टाइप ईमेल देखा हमने ईमेल्स के लिए, डेट देखा हमने, मंथ देखा, एंड कलर हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे और भी आपको टैग्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो इनपुट टाइप चेक बॉक्स। देखिए इससे क्या होगा, ये चीज़ बन जाएगी। तो चेक बॉक्सेस को हम यूज़ करते हैं जब आपको मल्टीपल सिलेक्शंस करनी होती है। ठीक है ना, अगेन इसको भी हम पी में लगाते हैं, यहाँ पे पी को क्लोज कर देते हैं, इसको सेपरेट लाइन पे ले जाते हैं और यहाँ हम लगा देते हैं योर हॉबीज। मे बी नेम निकाल देंगे अगेन यहाँ से। तो चेक करते हैं इसको, तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो आप मल्टीपल सिलेक्शंस यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे चेक बॉक्सेस लगाते हो जिसमें हम मल्टीपल सिलेक्शंस कर लेते हैं, वैसे आप रेडियो बटन्स भी यहाँ पे लगा सकते हो जिसमें आप मल्टीपल सिलेक्शंस में से एक ही सिलेक्शन
मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ही आप ऑप्शन चूज़ करते हो, ठीक है ना। सपोज हमें जेंडर यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ हमने लगा दिया मेल, फीमेल, अदर्स। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो, तो देखिए ये बन तो जाएगा यहाँ पे, लेकिन अभी स्टिल ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। अभी सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, जिसमें आपने कोई भी वैल्यू देनी है इसमें जो सेम हो, ठीक है ना। अगर वो वैल्यू सेम नहीं होगी तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ क्या करेगी, उसको एक ग्रुप में डाल देगी, वैल्यूज़ यहाँ पे सेम होनी चाहिए तीनों की। चेक करते हैं, देखो तीनों में से एक ही सिलेक्ट होगा आपको, जो भी आपने करना है इसमें से। ओके, सो ये रेडियो बटन हैं आपके। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनपुट टाइप, रेंज फंक्शन, रेंज। अब रेंज जो होता है वो देखिए क्या करेगा, ये चीज़ बन जाएगी यहाँ पे। ओके, तो आपने जस्ट यहाँ पे इनकी इनपुट टाइप्स ही याद करनी है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इनपुट टाइप नंबर। अभी नंबर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जब आपको न्यूमेरिकल इनपुट देनी है कोई, ठीक है ना। टेक्स्ट में आप न्यूमेरिकल इनपुट भी दे सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट भी आप दे सकते हो, लेकिन इसमें नंबर में जस्ट न्यूमेरिकल इनपुट ही हम दे सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने एज स्पेसिफाई करनी है यहाँ पे, तो देखिए इस तरीके से आप जो एज है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी हम देखें तो यहाँ पे जो एज है वो नेगेटिव में भी जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पे अगेन कुछ कॉन्स्टेंट्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो स्टार्ट होगा इसका या मिन होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, मैक्स जो होगा हमने 120 यहाँ कर दिया। चेक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो ये स्टार्ट होगा अभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, 1 से ही स्टार्ट होगा, और एट मोस्ट ये 120 तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना, इससे आगे जाएगा नहीं। तो आप एक चीज़ और यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, स्टेप एट्रीब्यूट। अब स्टेप एट्रीब्यूट में आप इंटरवल्स दे सकते हैं कि कितने कितने गैप के बाद ये जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, मिन, मैक्स एंड स्टेप, सॉरी। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। अभी टेक्स्ट एरिया देखिए क्या करेगा। अब टेक्स्ट एरिया आपको अलाउ करता है अगर आप मल्टीपल लाइंस में अपनी इनपुट देना चाहते हो, ठीक है ना, वो आप दे सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। आप एंटर प्रेस कर सकते हो, ठीक है ना, जो और किसी इनपुट में अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। सभी में जो है वो सिंगल लाइन में हम दे सकते हैं इनपुट, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल लाइंस में आप दे सकते हो। और इसको आप रिसाइज भी कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से, जितना भी रिसाइज आपने करना है इसको वो आप कर सकते हो यहाँ से। अगेन कुछ हमें एट्रीब्यूट्स मिलते हैं इसके, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक आपको यहाँ पे रोज एट्रीब्यूट मिलता है और एक कॉल्स एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना, रोज एंड कॉलम्स। तो सपोज हमने इसको 10 कर दिया, इसको हमने 20 कर दिया। चेक करते हैं, तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये साइज सेट करने के लिए है। यहाँ पे आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू उसके बीच में अपने आप ही शो हो जाएगी आके, देखिए, ठीक है ना, डिफॉल्ट वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे उसकी। तो इसको हम रिमूव करते हैं और अगेन इसको भी हम पी में डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसका लेबल दे देते हैं इंक्वायरी, ठीक है। चेक करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ बटन्स हमें मिलते हैं यहाँ पे। तो आप बटन टैग यहाँ पे लगा सकते हैं। सपोज आपने यहाँ लिख दिया लॉगिन, चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे बटन जो है वो क्रिएट हो जाएगा आपका। अब बटन हम मल्टीपल वेज में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इनपुट टाइप बटन भी यहाँ पे लगा सकते हो। इसमें वैल्यू के अंदर आपने जो भी लेबल देना है उसका वो लेबल आप दे सकते हो। चेक करेंगे, देखिए इससे भी सेम चीज़ बन गई। आप इनपुट टाइप सबमिट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। चेक करेंगे तो इससे भी बटन जो है वो क्रिएट हो जाएगा आपको। या फिर आप यहाँ पे इनपुट टाइप इमेज भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमेज एज अ बटन बिहेव करे, वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको सोर्स एट्रीब्यूट में इमेज का लिंक देना पड़ेगा। तो हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास इमेज कोई है इसमें, तो वो इमेज का लिंक हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये लैंडस्केप की इमेज हमारे पास पड़ी हुई है। अभी ये इमेज काफ़ी बड़ी है तो हमें इसमें विथ एट्रीब्यूट भी साथ में देना पड़ेगा इसका। तो हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इमेज आपकी शो हो गई है एज अ बटन, ठीक है ना। साइज़ ज़्यादा हो गया तो हम थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं इसका, अबाउट 30 हम कर लेते हैं यहाँ पे साइज़। तो ये भी इस तरीके से आ जाएगा आपका। ओके, तो इसके अलावा आप कुछ रीसेट के लिए भी दे सकते हैं बटन्स यहाँ पे। अगर आप इस तरीके से रीसेट लिखते हैं यहाँ पे तो अपने आप, अगर आप चेक करोगे आपने कुछ भी यहाँ पे लिखा, आप रीसेट पे क्लिक करोगे, देखिए वो उसको रीसेट कर देगा, ठीक है। तो ओके, देन हमें मिलता है सेलेक्ट बॉक्स। अब सेलेक्ट बॉक्स हम यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आप देखते हो ड्रॉप डाउन्स बने होते हैं, जैसे आप क्लिक करते हो तो कंट्री की लिस्ट खुलती है पूरी, या स्टेट्स की लिस्ट खुलती है पूरी। तो सेलेक्ट के अंदर हम लगाते हैं ऑप्शन बॉक्स, ऑप्शन टैग। इसमें आपने जो भी कंट्रीज के नेम देने हैं वो आप दे सकते हो। चेक करते हैं, देखिए ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। अगेन देखिए हमने इसको पी टैग में नहीं लगाया है यहाँ पे, तो ये सेम लाइन में आ गया बटन के साथ, ठीक है ना। तो इसको आप पी में लगाओ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉर्म्स में जो मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इनलाइन है। इनलाइन की वजह से क्या होता है, वो सारे सेम लाइन में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम पी में डाल देते हैं उसको, क्योंकि पी जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ब्लॉक लेवल हमेशा सेपरेट लाइन पे आता है। मैंने पिछली वीडियोस में ये बताया था आपको, ठीक है। देखिए ये सेपरेट लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट। अभी मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या करेगा यहाँ से, कि आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हो इस तरीके से। देखिए आप कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाते हो तो, ठीक है। ओके, तो अब फाइल अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हो इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। प्लीज अपलोड योर इमेज। चेक करेंगे इसको, तो ये देखो ये आ गया आपका यहाँ पे। अभी क्या होगा कि अभी आप दोनों में से मतलब मल्टीपल, आप सिंगल सिंगल इमेज ही आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। मल्टीपल इमेजेस आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपने मल्टीपल इमेजेस अपलोड करनी है तो फिर आपको साथ में मल्टीपल एट्रीब्यूट देना पड़ेगा यहाँ पे। जब किसी भी एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू सेम होती है तो हम एट्रीब्यूट का जस्ट नेम ही यूज़ कर लेते हैं, वैल्यू यूज़ नहीं करते। सपोज यहाँ पे मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल है बेसिकली, ठीक है ना। लेकिन अब मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल में वैल्यू भी इसकी सेम है और एट्रीब्यूट का नेम भी सेम है, तो फिर हम जस्ट एट्रीब्यूट का नेम ही यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी एट्रीब्यूट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका जस्ट हम एट्रीब्यूट का नेम ही यूज़ करते हैं, वैल्यू नहीं देते बीच में, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे फाइल्स लिखा आ गया अपने आप ही, ठीक है ना। आपको देख के पता लग जाएगा कि अब हम मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ओके, अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं इसके जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट मिलता है ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। ऑटो फोकस क्या करता है कि जो फोकस है वो उस एलिमेंट पे ले आता है जहाँ पे आप लगाते हो उसको ऑटोमेटिकली। नॉर्मली क्या होता है कि आपको क्लिक करना पड़ता है पहले यहाँ पे, लेकिन अभी जो इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हो जो ब्लिंक कर रहा है, ये अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे आपने ऑटो फोकस को लगाया। अगेन आपने इसको किसी एक ही टैग में लगाना है, ठीक है। देन आप यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट दे सकते हो। वैल्यू एट्रीब्यूट में आपने जो भी डिफॉल्ट वैल्यू देनी है उसकी इनपुट की वो आप दे सकते हो, तो वो लिखा आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि आपने आप प्लेस होल्डर यहाँ पे दे सकते हो। प्लेस होल्डर बेसिकली इनपुट के बैकग्राउंड में ये टेक्स्ट लिख देगा जो भी आपने लिखा है इसके अंदर प्लेस होल्डर में, ठीक है। देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड पे लिखा आ गया इसके,
ठीक है। देन आप साइज एट्रीब्यूट लगा सकते हैं यहाँ पे इसका साइज चेंज करने के लिए। तो साइज सपोज हमने 100 यहाँ पे लिख दिया, चेक करेंगे, देखिए साइज बढ़ गया इसका यहाँ पे। ठीक है, अगेन आप किसी भी एट्रीब्यूट में इसको, किसी भी इनपुट में इसको आप दे सकते हो। ओके, देन आप यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लगा सकते हो। रिक्वायर्ड जो है वो बेसिकली इस फील्ड को मैंडेटरी कर देगा, यानी अगर आप इसको फिल नहीं करते हो, सपोज आपने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, बाकी आपने फील्ड्स जो हैं वो फिल कर दी हुई हैं, तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। हम क्लिक करते हैं किसी पे भी, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, प्लस फिल इन द फील्ड। ठीक है ना, क्योंकि ये फील्ड अब मैंडेटरी होगी। बाय डिफॉल्ट जो फील्ड्स होती हैं आप जो भी फॉर्म में लगाते हो वो ऑप्शनल होती हैं। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आप यूज़ करके उसको इम्पोज कर सकते हो वैलिडेशन उसकी, कि एम्प्टी फील्ड जो है वो सबमिट नहीं होगी। ओके, तो अब देखो हम फील्ड सेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। अब फील्ड सेट जो होता है वो हम सेक्शनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जब आपने फॉर्म में कुछ कॉमन इनपुट्स को आपने एक ग्रुप में डालना है, वो आप कर सकते हो फील्ड सेट लगा के। ठीक है ना, तो सपोज हमने यहाँ पे ये सारे के सारे यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो फील्ड सेट के अंदर हमने डाल दिए हैं। इससे क्या होगा कि एक सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, एक आपको बॉर्डर भी मिल जाएगा साथ में। ठीक है ना, अगेन हमने नीचे भी फील्ड सेट यहाँ पे स्टार्ट किया, और ये भी हमने लास्ट में जाके क्लोज कर दिया। आपने लगाना है इसको फॉर्म के अंदर ही है। तो आप चेक करोगे यहाँ पे भी ये बॉर्डर आपको मिल जाएगा इस तरीके से। आप बीच में एक ब्रेक वगैरह दे सकते हो, बीआर टैग लगा सकते हो थोड़ी स्पेसिंग देने के लिए। तो हम 2 बीआर्स लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको स्पेसिंग यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों, ये जो आपके फील्ड सेट है यहाँ पे, ये सबमिट इन सेम बटन से ही होंगे आपके। ठीक है ना। ओके, अब आप लेजेंड यहाँ पे टैग लगा सकते हो। लेजेंड टैग जो है वो कैप्शन आप दे सकते हो बेसिकली फील्ड सेट का। ठीक है ना, सपोज हमने यहाँ लिख दिया यूजर डिटेल्स। आप चेक करो, देखो ये इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। तो सेम हम नीचे भी लगा सकते हैं फील्ड सेट पे, लेजेंड यूजर प्रोफाइल डिटेल्स। ओके, सो ये आ जाएगा देखो आपके पास। ठीक है, ओके, तो अब हम थोड़ी सी सी एस एस इसमें अप्लाई कर लेते हैं। देखिए सी एस एस हम अप्लाई करते हैं हेड टैग के अंदर जाके। ठीक है ना, हेड टैग के अंदर आप स्टाइल टैग लगाते हो, उसमें आप अपनी सी एस एस वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, हमने इसमें लिखा कि जो फॉर्म टैग है उसकी विथ हमने हाफ करनी है जितनी है उसकी, यानी 50% हमने विथ कर दी फॉर्म की। तो वो क्या करेगा, वो सर्च करेगा कि फॉर्म कहाँ पे लगा हुआ है। अभी फॉर्म की जो विथ है वो पूरी 100% है यहाँ पे, एंड टू एंड है पूरी। ठीक है ना, तभी इसने पूरी स्पेस यहाँ पे कंज्यूम करी हुई है। अभी हमने फॉर्म यहाँ पे विथ 50% कर दी है। तो देखिए इसको हम सेलेक्टर बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सेलेक्टर आपका कोई भी टैग HTML का हो सकता है। ठीक है ना, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो। और ये जो है प्रॉपर्टी आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लगाते हो जो कि इस सेलेक्टर पे अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है ना, और ये करली ब्रैकेट्स आपको लगानी होती है यहाँ पे। तो हम चेक करेंगे, देखिए ये 50% पे आ गई यहाँ से। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि आपने इसको सेंटर में करना, आप यहाँ पे मार्जिन ऑटो लगा सकते हो। मार्जिन ऑटो बेसिकली स्पेसिंग दे देगा लेफ्ट राइट में। ठीक है, मार्जिन आप यहाँ पे जब ऑटो लगाओगे तो वो सेंटर में कर देगा उसको। देन आप यहाँ पे कोई कलर वगैरह दे सकते हो। बैकग्राउंड हम यहाँ पे लाइट पिंक दे देते हैं, कलर लाइट पिंक। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो अभी देखिए ये पूरा का पूरा ये फॉर्म पे आ गया है इस तरीके से। हम चाहते हैं कि फॉर्म पे ना आए, हम इसको फील्ड सेट पे, बैकग्राउंड जो है वो हम फील्ड सेट पे लगा देंगे। ठीक है ना, अब देखिए फील्ड सेट का फिर सेपरेट सेलेक्टर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी बैकग्राउंड। अब वो सर्च करेगा कि फील्ड सेट कहाँ पे है, उसको मिल जाएगा यहाँ पे फील्ड सेट 2 है बेसिकली। ठीक है ना, तो 2 जगह पे वो बैकग्राउंड लाइट पिंक दे देगा आपका इस तरीके से। तो सेम देखिए अब हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये कौन सा टैग था हमारा, लेजेंड टैग था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब लगा देंगे लेजेंड, और बैकग्राउंड हमने लगा दिया इसका रेड, तो ये इस तरीके से रेड हो गया। अगर हमें इसका कलर टेक्स्ट का चेंज करना तो आप कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है,
तो देखिए इसका टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग देने के लिए पैडिंग लगा सकते हैं। पैडिंग जो होती है वो टेक्स्ट के अराउंड आपको थोड़ी स्पेसिंग जो है वो प्रोवाइड कर देती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया हुआ। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था HTML के बारे में, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसका 5th लेक्चर। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हम टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो टैग, ऑडियो टैग, इसके अलावा हम देखेंगे HTML स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार इससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो चैनल को, न्यू चैनल है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं, अपने नेम दे देते हैं इसका video.html। तो अब देखो वीडियो टैग आपने यूज करना है। वीडियो में आपको src यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, और सोर्स में आपको लिंक देना है अपना, जो भी आपने वीडियो अप्लाई करने में। तो हम कोई भी यहाँ पे वीडियो देख लेते हैं सिस्टम में जो पड़ी हुई है, उसको हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं हम। तो नेम थोड़ा हम इसका छोटा कर लेते हैं, new.mp4 फाइल। ठीक है, तो ये हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो मेक श्योर यहाँ पे अगर आपकी फाइल और जो आपकी HTML की फाइल है और आपकी अगर वीडियो की फाइल अगर दोनों सेम फोल्डर्स में आ रही हैं, तो आपको डायरेक्टली वीडियो फाइल का नेम ही देना है उसमें। ठीक है ना। तो अगर हम चेक करेंगे यहाँ से अभी, तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी विजिबल करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंट्रोल्स साथ में। ठीक है, सो दैट आप प्ले वगैरह यहाँ पे कर पाओ। तो अगेन हम चेक करते हैं उसको, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर। ठीक है, तो अब आप उसको प्ले कर सकते हो यहाँ से। देखो मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। तो आज मैं आपको ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपने इस ऑडियो वीडियो को डायरेक्टली ही म्यूटेड करना है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, तो आप यहाँ पे म्यूटेड एट्रीब्यूट जो है वो लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा, देखो बाय डिफॉल्ट ही वो म्यूटेड हो जाएगी आप। सेम वे आप ऑटो प्ले यहाँ पे लगा सकते हो, अगर आप चाहते हो कि अपने आप चले वीडियो। ऑटो बफर आप लगा सकते हो। ऑटो बफर से ये होगा कि जो आपकी वीडियो होगी वो ऑटोमेटिकली बफरिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे पोस्टर लगा सकते हो, अगर आपको कोई डिफॉल्ट पोस्टर यहाँ पे देना है। अब पोस्टर हम यहाँ पे अगर कोई लगाना चाहते हैं, तो हम वो पोस्टर जो है वो कॉपी कर लेते हैं अपने फोल्डर के अंदर। नेम चेंज कर देते हैं इसका पोस्टर, और हम डायरेक्टली इसका लिंक यहाँ पे लगा देंगे, poster.png। ठीक है, तो अगर हम चेक करेंगे यहाँ से अभी, तो देखो यहाँ पे ये पोस्टर का लिंक भी जो है वो आपका लग जाएगा। ठीक है, और आप सेम देखो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट भी लगा सकते हो, जिसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि जो वीडियो आप दे रहे हो वो किस फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है, तो अभी ये MP4 हमारा फॉर्मेट है, तो हम यहाँ पे video/MP4 यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे, यानी MP4 वीडियो है। ऐसे आप और भी वीडियो फॉर्मेट जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको वो चीज़ करनी है, तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हो कि ओके, देखो एक चीज़ आप यहाँ पे ये कर सकते हो, वीडियो अनेबल टू प्ले। इससे क्या होगा कि अगर वीडियो सपोज प्ले नहीं होती किसी भी रीजन से, तो यहाँ पे वो मैसेज लिखा आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वीडियो चल जाएगी यहाँ पे, नहीं तो मैसेज लिखा आ जाएगा यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि हम डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है वो दे सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। ठीक है ना। अब डिफरेंट फॉर्मेट्स देने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सोर्स एट्रीब्यूट, सोर्स टैग। तो सोर्स के अंदर आपको अगेन वीडियो का लिंक जो देना आप वो दे सकते हो। तो बेसिकली हम सेकंड मेथड देख रहे हैं उसका। टाइप में आपको अगेन video/mp4 आप दे सकते हो। ठीक है, यहां से हम निकाल देते हैं उसको, और यहां से हम ये भी निकाल देंगे। बाकी एट्रीब्यूट्स ऊपर सेम रहेंगे आप। तो ऐसे आप अब कोई और डिफरेंट फॉर्मेट देना चाहते हो, सपोज आपने WEVM फॉर्मेट दे दिया यहाँ पे, तो आप उसका WEVM टाइप यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो ब्राउजर के पास अब ऑप्शन होगा कि वो इन दोनों में से कोई भी वीडियो जो है वो चला सकता है। ऐसे आप मल्टीपल ऑप्शंस आप और भी दे सकते हो।
ठीक है, अगर हम चेक करेंगे देखो स्टिल ये वर्क करेगा आपको। सो ये तो बात हो गई कि हम वीडियो टैग कैसे लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑडियो टैग हम किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कमेंट करते हैं अभी। अब ऑडियो लगाने के लिए आपने यूज करना है यहाँ पे ऑडियो टैग। ठीक है, इसमें आपने देना है सोर्स, यानी जो आपकी ऑडियो फाइल है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं MP3 फाइल कोई भी। तो ये हमारे पास एक MP3 फाइल पड़ी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने आगे कर लिया पेस्ट यहाँ पे। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं सर। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे माय ऑडियो .mp3। ठीक है, और साथ में अगेन आपको कंट्रोल्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपको प्ले बटन वगैरह मिले। ठीक है, चेक करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे ये चीज आपके पास आ गई है, आप क्लिक करोगे तो प्ले हो जाएगी ये। ठीक है, अब अगेन आप यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो लगा सकते हो। सपोज आप चाहते हो कि वो म्यूटेड हो जाए तो आप म्यूटेड लगा सकते हो। देन आप यहाँ से ऑटो प्ले लगा सकते हो अगर आप चाहते हो अपने आप ही चल जाएगा। अगर हम चेक करें यहाँ से, तो देखो ये म्यूटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम वे अगेन आप सोर्स टैग्स भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपने मल्टीपल फॉर्मेट्स देने हैं तो फिर हम सोर्स यहाँ से निकाल देंगे और सोर्स को हम सोर्स टैग के अंदर लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, देन जो भी आपकी फाइल का नेम है वो लगाओ आप, एंड देन किस फॉर्मेट में वो फाइल है आपकी वो आप दे सकते हो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा audio/mpeg। सेम वे हम M4A फॉर्मेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास वो फाइल पड़ी हुई है। तो M4A फॉर्मेट भी आप यहाँ पे दे सकते हो, सो दैट ब्राउजर के पास ऑप्शन होगा, वो कोई भी यहाँ पे ऑडियो जो है वो चला सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो गया यहाँ पे कि अपने ऑडियोज कैसे लगाने हैं। अब देखो, आपको पहले भी मैंने बताया था वीडियोस में कि अगर किसी एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू का नेम अगर सेम होता है तो फिर हम जस्ट एट्रीब्यूट ही दे सकते हैं। ठीक है ना, फिर हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप ऑटो प्ले दे रहे हो या आप कंट्रोल्स दे रहे हो तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी वैल्यूज का नेम भी सेम ही है, यानी वैल्यूज का नेम भी इस तरीके से ही आ रहा है। तो ये फिर रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप यहाँ से पूरा लिखो उसको। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी अब ऑडियो टैग्स की। अब देन थर्ड आते हैं, हमारा टॉपिक है यहाँ पे HTML स्पेशल कैरेक्टर्स का। अब HTML स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आप स्पेशल सिंबल्स यूज करना चाहते हो अपने कोड के अंदर। सपोज आपने यहां लगा दिया एंड COPY एंड सेमीकोलन। देखो इससे क्या होगा, कॉपीराइट का सिंबल आपको मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, अगर हम ऊपर वाला कोड जो है वो कमेंट कर लेते हैं तो ये कॉपीराइट का सिंबल आपको यहां से मिल रहा है। तो आपने एंड से स्टार्ट करना है और सेमीकोलन से एंड करना है इसको। ठीक है, और क्या लगा सकते हैं हम, एंड REG। क्या होगा देखो, इससे रजिस्टर्ड आ जाएगा। अगर आप यहां लगाते हो एंड TM तो क्या होगा देखो, ट्रेडमार्क। इसमें TM नहीं आएगा, सॉरी, ट्रेड आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ट्रेडमार्क आ गया देखो। देन आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड टाइम्स। चेक करेंगे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड DIV। हम चेक करेंगे देखो यहाँ पे डिवीजन का सिंबल आ गया। देन आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड LT लेस देन, तो ये लेस देन का सिंबल आपको मिल जाएगा। एंड GT हम लगा सकते हैं, ग्रेटर देन। आप यहाँ पे एंड #8377 लगा सकते हो, सेमीकोलन। तो क्या होगा देखो, उससे रुपए का सिंबल आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। सो इनको बोलते हैं HTML स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली कीबोर्ड में नॉर्मली नहीं मिलता, जिनको आप जो है वो इन कोड्स के थ्रू लगा सकते हो। ओके, तो अब देखो फोर्थ टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज HTML वाइट केस। व्हाट इज HTML वाइट केस इनसेंसिटिव फीचर। देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक बार कोड अपना चेक करें, सपोज हम ये रिमूव कर देते हैं सारा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो, आपने यहाँ लिखा दिस इज
some text here that we are typing. अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने काफी यहाँ पे एंटर्स दी हैं और काफी स्पेसेस हमने यहाँ पे दे दी हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसके आउटपुट यहाँ पे चेक करोगे तो ये सारी की सारी एक लाइन में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे HTML जो है वो वाइट केस इनसेंसिटिव है, एंटर्स को वो कंसिडर नहीं करता, ना ही वो स्पेसिस को कंसिडर करता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके लिए वो सिंगल स्पेस ही ज्यूम कर लेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक टैग यूज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं प्री टैग। प्री का मतलब होता है यहाँ पे प्री फॉर्मेटिंग टैग। अब प्री फॉर्मेटिंग टैग क्या करेगा, जैसे आपने लिखा होगा वैसे ही वो शो करवा देगा उसको। अगर हम चेक करें यहाँ पे देखो, ये जैसे आपने लिखा है वैसे ही वहां पे शो हो गया, लेकिन इसने फॉन्ट फैमिली यहाँ पे चेंज कर दिया, मोनोस्पेस फॉन्ट को कन्वर्ट कर दिया इसने यहाँ से। ओके, तो ये हमने देखा यहाँ पे प्री टैग क्या होता है। अब हम एक और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि हमने HTML के अंदर HTML को शो करवाना है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमने ये चीज करनी है कि हम अपने कोड के अंदर उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी है, दिस इज HTML, एक हमने p टैग लगा दिया अंदर इसका, HTML इज जो भी है। अगर हम चेक करेंगे इसको भी तो ये किस तरीके से आएगा, देखो आपका ये प्रॉपर नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो शो ही नहीं हुआ, उसको लगा कि ये सिंटेक्स ही है, ये कोड का ही पार्ट है। तो अब ये करने के लिए आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे आप जितने लेस देन के सिंबल्स आपको शो हो रहे हैं, आप ये लेस देन के सिंबल्स चेंज कर दो LT लगा के, ठीक है ना। यानी हमने यहां लगा दिया एंड LT सेमीकोलन, और सेम वे लास्ट में आप लगा दो एंड GT, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो ये इस तरीके से आ जाएगा सारा का सारा, यानी आपका जो अब कोड था HTML का वो यहाँ पे हम शो भी करवा सकते हैं उसको, ठीक है ना। और लास्टली हम प्री टैग यहाँ पे यूज कर लेंगे सो दैट हम कंजर्व कर पाए अपनी जो भी स्टाइलिंग ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कोड में आ रही है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा पूरा, यानी हम अपना कोड यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। देन अपने स्टाइल में जाके जो स्टाइलिंग इसकी करनी है वो आप कर सकते हो। CSS के में एक सेपरेट सीरीज स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। तो प्री में सपोज हमने यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दिया इसका #CCC, यानी ग्रे हमने कर दिया इसको, और थोड़ी पैडिंग हमने दे दी इसकी 10 पिक्सल। यहाँ पे चेक करते हैं उसको, तो देखो ये इस तरीके से आपका आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगेन हम थोड़ी विथ इसकी कम कर लेते हैं, विथ हमने कर ली इसकी अबाउट 50%। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को। किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो उसका कमेंट पे हमें बताओ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।